छात्राओं, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम आज सभी छात्रों एवं छात्राओं को मैथिली सरल गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप इस शीर्षक पद्यांश की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे और समझाएंगे। आप सभी छात्र एवं छात्राएँ इस कैकेयी का अनुताप शीर्षक, जिसे मैथिली सरल गुप्त जी ने लिखा है, इस पद्यांश की व्याख्या को ध्यानपूर्वक इस वीडियो के माध्यम से देखें, पढ़ें, सुनें और समझें। पद्यांश देखिए, पद्यांश क्या है। हे भरत भद्र अब कहो अभीष्ट अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीष्ट अब भी, मिल गया आतंक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीष्ट शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीष्ट और तथापि अभागा। हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीष्ट और आरुवाह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ है घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं ही मुँह फेरा। हे आर्य बता दो तुम ही अभीष्ट मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर खींचा। उसने अयस की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। ये था पद्यांश। अब इसकी व्याख्या सुने। हे भरत भद्र, इसमें प्रसंग है। प्रसंग क्या है? प्रसंग इसमें है, भ्रात प्रेम से ओतप्रोत भरत श्री राम जी से भेंट करने के लिए पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे। रात में सभा बैठी और श्री राम ने भरत जी से उनकी इच्छा पूछी। तब भरत जी ने कहा कि अब मेरी क्या इच्छा है। भरत जी ने कहा, क्या कहा भरत जी ने? भरत जी ने कहा कि हे भरत जी से राम जी ने पूछा, हे भरत भद्र अब कहो अभीष्ट अपना। हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अब अभीष्ट माने इच्छा, मनोकामनाएं, अपनी मनोकामना बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। राम के इस प्रभु श्री राम के इस प्रश्न को सुनकर सभी जो है उस वहाँ पर उपस्थित जो सभा थी, जितने भी समुदाय थे, उस समुदाय में उपस्थित जितने भी समूह के मनुष्य थे, सभी सजग हो गए। ऐसा लगा जैसे भंग हुआ जो सपना, जैसे उन्होंने कोई स्वप्न देखा हो और स्वप्न देखते ही देखते वो जाग उठे हों, उनका सपना बीच में ही भंग हो गया है। ऐसा जो है वहाँ पर उपस्थित सभी समुदाय को प्रतीत हुआ। श्री राम जी के इस वचन को सुनकर भरत जी ने कहा, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। भरत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ भाई श्री राम, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। मुझे तो बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है, इसलिए अब मुझे कोई भय और दुख नहीं रह गया है, क्योंकि मुझे जो है अकंटक राज मिल गया है। इस पर भी मुझे कोई दुख हो तो मुझे कोई दुख नहीं है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, मुझे राज मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा मिल गया, जंगल में रहने को मिल गया। रह गया अभिषिप्त शेष तदपि क्या मेरा। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामनाएं शेष रह गई हैं। जब मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे राज्य मिल गया और आपको जो है जंगल में वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहना पड़ा, अब जो है मेरी अभिलाषा और क्या शेष बची है। अर्थात मेरी कोई अभिलाषा अब शेष नहीं रह गई है।
तन तड़प तड़प कर तत तात ने त्यागा। भरत भावुकता के साथ कहते हैं कि पिता ने पुत्र प्रेम में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रह गई है? तन तड़प तड़प तत् त्याग ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रह गई है? हाँ, इसी आयस के हेतु जन्म था मेरा। मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही हुआ था। मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने वाले के लिए ही हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता ने ही कर दी। मेरी माता के ही हाथों मेरा जो है हनन हो गया है। अब कौन अभिषिप्त और आर्यवाह किसका? हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो गया हो, तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह जाती है? अर्थात मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे हार्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। भरत ने पुनः कहा कि हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। अब तो मुझे अपने आप से भी विरक्ति हो गई है। और जिसे स्वयं से विरक्त हो गया, जो जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए, उसकी इच्छाएं और क्या हो सकती हैं? अर्थात मेरी कोई इच्छाएं नहीं हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत के इन वचनों को सुनकर श्री राम ने गदगद होकर भरत जी को खींचकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा कि क्या कहा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, कि जिसका उच्च भाव की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न कर पाई, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, उसके हृदय की थाह किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। इस प्रकार जो है इस पूरे पद में श्री कृष्ण और भरत जी के अनन्य प्रेम का वर्णन किया गया है। तो प्रिय छात्रों छात्राओं, ये जो है कैकेयी के अनुताप का अति महत्वपूर्ण जो है पद्यांश और पद्यांश की व्याख्या थी। अब इसी में एक दूसरा पद्यांश भी आप सभी छात्रों छात्राएं देखें और इसे पढ़ें और समझें। तो पद्यांश नंबर 2 सुनिए, उसके बाद इसका अर्थ और व्याख्या हम पढ़ाएंगे, सुनाएंगे और समझाएंगे। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार व्रता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा। हा जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। इस पद्यांश की व्याख्या सुने। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। इस प्रसंग में जो है श्री राम ने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा था कि भरत की जननी होते हुए भी वे उन्हें समझ नहीं पाई। तो व्याख्या, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, ये तुम्हारी बात सच है तो माँ होते हुए भी भरत को समझ नहीं पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो। अर्थात अपनी नासमझी में मैंने जो तुम्हारे वनवास की कामना की थी, मेरी उस भूल को भुला दो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी के इस दृढ़ को सुनकर संपूर्ण सभा चौंक उठी। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभी चकित होकर माता कैकेयी की ओर अचानक देखने लगे। वैधव्य तुषार व्रता यथा विधु लेखा। वैधव्य माने विधवापन,
तुषारावृता माने पाले से ढकी हुई, विधुलेखा माने चंद्रमा की किरणें। उस समय विधवा के वेश में वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए माता कैकेयी ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे से ढकी चांदनी हो। बैठी थी अजल तथापि असंख्य तरंगा। यद्यप कैकेयी निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, तथापि उसके हृदय में अनेक प्रकार की भावों की लहरें उठ रही थी। माता कैकेयी के हृदय में अनेक प्रकार की लहरें उठ रही थी। वह सिंही अब भी थी हाहा गोमुखी गंगा। सिंघनी जैसा कठोर रूप धारण करने वाली माँ कैकेयी अब गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी, अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। हा जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। माता कैकेयी ने राम से कहा कि यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी उसे पहचान न सकी। सभी व्यक्ति मेरी इस सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन लें, राम ने भी अभी इसी बात को स्वीकार किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे राम, यदि यह बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं पहचान पाई और तुम्हें वन भोजने में उसका कोई हाथ नहीं था, तो मेरे अपराधों की सजा तुम भरत को क्यों देते हो? तुम्हें वन भोजने में वास्तविक अपराधी तो तुम्हारी यह माता है, इसलिए दंड की भागी भी मैं ही हूँ। इसलिए तुम मुझे जो भी चाहो दंड दे दो, किंतु घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये भरत के लिए दंड स्वरूप ही होगा। फिर यह कौन सा न्याय है कि अपराध मैं करूं और उसका दंड भरत भोगे। तो ये था इस पद का व्याख्या, जिसे हमने बताया कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार व्रता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हा जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तो ये भी पद्यांश और पद्यांश की व्याख्या पूर्ण हो गई। अब इस तीसरे पद्यांश को सुने और इसकी व्याख्या को भी सुने और इस वीडियो के माध्यम से समझें और इसे अपने पद के नोट्स में लिखें। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो इस पंक्त में जो प्रसंग है, इस पंक्त में के प्रसंग में भरत जी की माता कैकेयी ने अपने पश्चाताप को व्यक्त किया है। माता कैकेयी कहती हैं, क्या कहती हैं? जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। पंजरगत माने शरीर के अंदर स्थित। कैकेयी अपने माता कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, तेरे अंदर ही वह जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। घर के में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। इस
इसीलिए शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। इसके तुरंत बाद कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती है कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था, पर क्या था केवल ज्वलित भाव ही मन में, पर क्या था ज्वलित भाव ही मन में। क्या इसलिए शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू जल। क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। इसके तुरंत बाद माता कैकेयी प्रश्न करती हुई कहती हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था, क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। मेरे मन में पुत्र के लिए जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्सी भी मेरा, किंतु दुर्भाग्य वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके। कैकेयी अपने कृत्य पर पश्चाताप करती हुई कहती हैं कि भले ही तीनों लोक मुझ पर थूके, छीने ना मात पद किंतु भरत का मुझसे। जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, पर फिर मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूकेगा। किंतु हे राम तुमसे रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। किंतु हे राम मैं तुमसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे मेरा मात पद न छीना जाए। तो ये था इस समस्त पद्यांश का अर्थ, इस समस्त पद्यांश की व्याख्या। सभी छात्र एवं छात्राएं इन तीनों पद्यांशों और इन तीनों पद्यांशों की व्याख्याओं को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।